नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर आपने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का वो डायलॉग तो जरूर सुना होगा, बहुत फेमस हो चुका है। साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा, जो करना करेंगे, चुनाव जीतेंगे। इसके लिए बाकायदा एक यूनिट बनाई। मनीष सिसोदिया जो अपना चुनाव हार गए और जो शराब घोटाले के बड़े किरदार थे, जिन पर हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी, वो इस पूरे डायलॉग को बनाते हैं और वही इसके लिए एक यूनिट तैयार करते हैं, जिनकी ट्रेनिंग बाकायदा मनीष सिसोदिया ने दी थी। लेकिन ये इतनी जल्दी जमीन पर इसको उतार दिया जाएगा, प्लानिंग को, ये सोचा नहीं था किसी ने भी। आज पंजाब के लोग हैरान हैं इस बात को सोचकर कि आप सोचिए, एक तरफ कहा जाता है और दूसरी तरफ चुनावों के नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये पूरी प्लानिंग जिस तरीके से टेबल पर उतारी गई, ऐसा इतनी तेजी से कभी कुछ नहीं हुआ। हालांकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इतनी तेजी से विकास तो किया ही नहीं, घोटाले जरूर किए, हर चीज में माल बनाया, बनिया का बेटा हूं, यह डायलॉग उनका परफेक्ट था। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों जिला पंचायत चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पुलिस को आगे किया और पुलिस के बंदोबस्त के, कहें तो पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त के कारण बार बार अरविंद केजरीवाल चुनाव को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। यानी कि उन्होंने जो कहा, साम दाम दंड भेद, वो सब धरती पर उतारा गया और चुनावों को प्रभावित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका, हालांकि हमने पहले भी कहा था, जिस वक्त ये चुनाव हुए थे, विधानसभा के जो उपचुनाव थे, हमने उसमें कहा था लुधियाना वेस्ट वाले चुनाव में कि चुनाव में पंजाब में कोई कैंडिडेट नहीं लड़ा, बल्कि पंजाब पुलिस चुनाव लड़ रही थी। इसलिए पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था वो जीता। लेकिन यह बात वहीं तक सीमित नहीं रही, यह बात आगे बढ़ी और जिला पंचायत चुनाव तक जा पहुंची। परंतु एक ऑडियो ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सारी पोल खोलकर रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा की जो ऑडियो टेप लीक हुआ, उससे पूरे पंजाब के अंदर बवाल मच गया और यह बात साबित हो गई कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें करके चुनाव जीतना चाहती थी। पंजाब के अंदर जिला परिषद चुनाव थे, जिला जो काउंसिल थी उसके चुनाव थे, उसमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पुलिस को आगे रखे। हालांकि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने मैडम एसएसपी रवजोत को और ग्रेवाल को सस्पेंड कर दिया था। यहीं से शर्म आनी चाहिए थी कि किस तरीके से मशीनरी को अपने पक्ष में करके चुनाव जीतने की कवायद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कर रही थी। और इससे मैसेज कुछ नहीं जाना, क्योंकि मुश्किल से 13-14 महीनों बाद चुनाव है पंजाब के अंदर और पंजाब में केजरीवाल एंड कंपनी की साख मिट्टी में मिल चुकी है। अब उन्हें कोई वोट नहीं देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को आगे करके पुलिस से चुनाव लड़ाया जाना, यह बहुत बड़ा गंभीर मामला था। परंतु अब यह पूरा मामला ऑडियो टेप का जब से लीक हुआ है, पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की साजिश की पोल खुल गई है और यह साजिश अब धीरे धीरे साजिश पंजाब से निकलकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक जा पहुंची है। अब पंजाब के अंदर जो एसएसपी पटियाला का जो वरुण शर्मा का जो ऑडियो टेप लीक हुआ था, उसमें बहुत सारी बातें गंभीर थी। खुद शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं सुखबीर सिंह बादल, वो खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गए। लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जब ये पूरा मामला पहुंचा, अर्शदीप सिंह कलेर और उन समेत करीब 4-3 लोग और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन डाली और उस पिटीशन में मांग की कि किस तरीके से इस पूरे मामले को पंजाब के अंदर दबाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग इस ऑडियो टेप को आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि जिन लोगों ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, इन पर आगे अपनी खबरें बनाई, उन पत्रकारों को भी दबोचा जा रहा था। सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, पर्चे दिए जा रहे थे। पंजाब पुलिस
बेखौफ होकर जो भी व्यक्ति इसके खिलाफ, इसके पक्ष में आवाज उठा रहा था, इसके ये गलत हुआ है, उसी के खिलाफ पंजाब पुलिस पर्चे दर्ज कर रही थी। आप जरा सोचे कि 4 घंटों के अंदर पंजाब पुलिस के पास ऐसी कौन सी टेस्ट करने की मशीन थी कि इस पूरे ऑडियो टेप को, जो कि वरुण शर्मा का, एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा का है, उसको एआई जनरेटेड बता दिया गया। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा है, ऐसी कौन सी आपके पास मशीन है, जरा दिखाइए, जिसमें वॉइस सैंपल भी नहीं लिए गए और आपने बता दिया कि ये एआई जनरेटेड है। बहुत ही गंभीर मामला है, कई मामलों पर बड़े सवाल उठाए गए। 2 दिन का समय दिया है और 2 दिन का समय देकर कहा है कि सबसे ज्यादा सुस्ती स्टेट इलेक्शन कमीशन ने दिखाई है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर पुलिस के संरक्षण में जो नॉमिनेशन फाइल डालने आ रहे थे, नॉमिनेशन फाइल करने आ रहे थे, उनके पर्चे छीनकर भागे, उनके पर्चों को छीना गया, उन्हें नॉमिनेशन भरने से रोका गया और उसमें पंजाब पुलिस की सहमति थी। इस पूरे मामले में जमकर फटकार लगाई है इलेक्शन कमीशन को और इसके बाद इसकी जांच रिपोर्ट जांच करने के बाद 2 दिन बाद कोर्ट के अंदर पेश करने को कहा है। और साथ ही कहा है कि ऐसी आपके पास कौन सी मशीन थी, कौन सी ऐसी लैब थी जिसमें कि आपने 4 घंटे के अंदर सारे वॉइस सैंपल लिए और टेस्ट करने के बाद बता दिया गया एआई जनरेटेड है। जबकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो इस मामले में, इस ऑडियो टेप में बात करते हुए अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि आप जमकर लुटवाइए, पर्चे भरने मत दीजिए किसी को, बस जहां पर पर्चे भरे जाएं वहां उस ऑफिस से दूर, यानी कि सड़कों पर पकड़िए, उनके घरों में जाकर दबोचिए, उनसे किसी भी तरीके से उनके पर्चे छीन लीजिए ताकि वो नॉमिनेशन भर ही ना पाए। आम आदमी पार्टी के लोग ही सिर्फ जिन पर ठप्पा लगा होगा वही नॉमिनेशन करेंगे, यानी कि दूसरा कोई व्यक्ति नॉमिनेशन पंजाब में करेगा ही नहीं। पुलिस ने पूरी ये व्यवस्था की थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा का ये ऑडियो टेप लीक हुआ और इस ऑडियो टेप ने पूरे पंजाब ही नहीं पूरे देश के अंदर न केवल तहलका मचा दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी की जो चुनाव लूट का, जो राहुल गांधी कहते थे ना वोट चोरी, नहीं, ये चोरी नहीं है, चुनाव लूट का, चुनाव की डकैती का जो प्लान आम आदमी पार्टी ने बनाया था पुलिस के साथ मिलकर, वो पूरा एक्सपोज हो गया है। 2 दिन के बाद अदालत के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, देखते हैं उसमें क्या होगा। लेकिन अभी तक तो आम आदमी पार्टी को सांप सूंघ गया है और सबसे बड़ी बात बता देते हैं, ये चुनाव रिजेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।